शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में जुलूस और मजालिस मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। अज़ादार नोहा ख़्वानी और सलाम पेश करते रहे। अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम किया गया। जुलूसों की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। कहीं मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी, कहीं मुकम्मल मुअत्तल रही। कराची की फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी। शहर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को पुरसा देते रहे। इमाम हुसैन और जानिसार साथियों को सलाम अकीदत। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। अलामा कमर अब्बास मुजाहिद ने फ़ज़ाइल मसाइब पढ़े। जुलूस अपने रवायती रास्तों इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट और पुरानी अनारकली से होता हुआ खैमा सादात पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों की जानिब से नोहा ख़्वानी और सीना इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के जुलूस मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म। हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी जुलूस निकाले गए। रावलपिंडी, बहावलपुर, अटक, मंडी बहाउद्दीन, तंगवानी, उमरकोट में अलमो जुलजना के जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में तारीख़ी रिवायती जुलूस। झंग के मोहल्ला दबकरा से कदीमी ताज़िया बरामद हुआ। टेक्सला में नन्हे अज़ादारान ने जुलूस निकाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फ़ज़ाई जायज़ा। 9 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतज़ामात बारे पूछा। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी मुसलसल हाई अलर्ट रखने की हिदायत। पंजाब में अज़ादारों के लिए सबीलें और लंगर एहतमाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर किया गया। मरीम नवाज़ का सिक्योरिटी इंतज़ामात को फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। कहती हैं पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। कराची समेत सिंध भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। आशूरा पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। जुलूसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। करबला मोहल्ला में आशिकाने नवासा रसूल का बड़ा इज्तिमा। लाखों अज़ादारों की शिरकत। आंखें गमे हुसैन और उनके रफ़का की याद में पुरनम। ज़बान पर नोहा ख़्वानी जारी। श्रीनगर में भारतीय पाबंदियों के बावजूद आशूरा का जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने फ़लस्तीनी परचम भी लहराए। बनू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फ़ौज के सीनियर अफसरान, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार शहजाद अहमद, हवालदार ज़िले हुसैन शामिल। लांस नाइक सब्ज़ अली खान, सिपाही इशफाक हुसैन खान, सिपाही अरसलान असलम भी शहीद हुए। सिपाही सुबहान मजीद बलोच और सिपाही इम्तियाज़ खान ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बनू छावनी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सराहा। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने कहा कि कौम को बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। DI खान में देही सेहत मरकज़ पर हमला। दहशत गर्दों की फायरिंग से 5 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद। हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ओमान में मस्जिद के करीब फायरिंग। 4 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो गई। हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मियों में 70 पाकिस्तानी शामिल। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर की हस्पताल में जख्मियों की अयादत। सिफारत खाने में हॉट लाइन भी कायम कर दी गई।
सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। इन हालात में एडहॉक जज नहीं बन सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जुडिशल कमीशन के नाम खत। एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी जाहिर की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल जवाब नहीं दिया। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए इजलास 19 जुलाई को बुलाया गया है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी है उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। PTI ने गैर मुल्की फंडिंग ली। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं। इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 6 उन तमाम हजरात पे लगता है, जिसमें स्पीकर भी शामिल है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा अताउल्लाह ताड़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हमने हल्फ उठाया हुआ है। अगर कोई आइन को पामाल करता है तो बिल्कुल जो बात अताउल्लाह ताड़ ने कही है वो बिल्कुल सही कही। उनकी एक्टिविटीज़ भी ये कह रही हैं और वो बरमला भी कह रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर पाबंदी की हिमायत कर दी। कहते हैं, आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। PTI वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI पर आर्टिकल 6 लगने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। ये जमात मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। पाबंदी लगने की जिम्मेदार PTI खुद होगी। अफसोस PTI अब तक सियासी पार्टी नहीं बन पाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में गुफ्तगू। कहा, अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात बन जाए तो हम इन पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर आवाज़ उठा सकते हैं। PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अमरीका को भी तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, किसी जमात पर पाबंदी तशवीशनाक बात है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार राय के एहतराम की हिमायत करते हैं। ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। अमरीका आइनी और जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने जमेरात को इजलास बुला लिया। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI कारकुन सनम जावेद फैमिली के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद को KP हाउस लाया गया। सनम जावेद इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त न मिलने तक यहीं मुकीम रहेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज पर हमला। मेजर समेत 5 अहलकार हलाक हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज पर हमला मकबूजा कश्मीर के ज़िला डोडा में हुआ। काबिज़ फ़ौज का इलाके में सर्च ऑपरेशन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन स्कूल पर हमला। 8 फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन शहीद हो गए। खान यूनस और नसीरात कैंप पर भी बमबारी। बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। गजा का वाहिद कैंसर हस्पताल इसराइली फ़ौजी अड्डा बन गया। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौज के ठिकानों पर हमले। तुर्किया ने इसराइल को आलमी अदालत लाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद पहली बरतानवी मुस्लिम लॉर्ड चांसलर बन गई। शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। पहली खातून चीफ जस्टिस डेम सोकार ने पहली मुस्लिम खातून जज से हल्फ लिया।
रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप मंजर-ए-आम पर आ गए। सेनेटर जे.डी. वेनेस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। जे.डी. वेनेस माजी में ट्रंप को अहमक कह चुके हैं। ट्रंप का मवाजना हिटलर से किया था। वेनेस की अहलिया उषा का ताल्लुक भारत से है। फायरिंग से कान का हिस्सा कट गया। ज़मीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। खिताब जारी रखना चाहता था, मजबूरन जाना पड़ा। अहलकारों ने हमला आवर को ख़त्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। पुरसकून रहने पर रैली के शुरुका की तारीफ की। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन की शिरकत। नात ख़्वानों ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। शहरियों की बड़ी तादाद भी महफिल में शरीक हुई। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आखिरी रात के लिए बहिश्ती दरवाज़ा नमाज मगरिब के बाद ज़ायरीन के लिए खोला गया। हज़ारों अक़ीदतमंदों की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। सजादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कोरेजा ने अर्के गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को हर साल 9 मुहर्रम को गुस्ल दिया जाता है।